वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सहर खान और जैसा कि टाइटल से आपने देख ही लिया होगा कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आई हूं आज आप लोगों के लिए। और वो ये है कि घर में बैठी हुई ख़वातीन किस तरह से बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं और किस तरह से फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग हो सकती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो जॉब कर रही हैं और अगर फाइनेंशियली अपने आप को या अपने घर को सपोर्ट करना पड़े तो वो बिल्कुल कर सकती हैं। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो कि किसी भी मजबूरी की वजह से, कुछ फैमिली कंडीशंस होती हैं, कुछ उनके पास तालीम ज़्यादा नहीं होती या उनके पास मौक़े नहीं होते जिसकी वजह से वो जॉब नहीं कर सकती हैं। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ख़वातीन भी काफ़ी ज़्यादा बाहिम्मत है और कोई हुनर ऐसा नहीं है जो कि उनमें ना हो और माशा से काफ़ी ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड जो है हमारी ख़वातीन हैं। तो उनके लिए मैं कुछ टॉप जो है आप ये कह लें कि हाई रेवेन्यू बिजनेस हैं जो कि वो घर बैठे हुए ऑनलाइन कर सकती हैं। या ऑनलाइन इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको नेट का ही काम आता है और देन आप कर सकते हैं, आप घर पे बैठे हुए भी कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि कुकिंग एंड बेकिंग से। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि हर कोई जो है वो घर के खाने के बजाय बाहर का खाना पसंद करता है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी कुकिंग या बेकिंग अच्छी है तो आप सबसे पहले बेकिंग या कुकिंग की क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आगे समर वेकेशंस आ रही हैं तो यहाँ पे आप छोटे टीनेजर्स बच्चियों के लिए घर पे ही जो है वो इस चीज़ का एहतमाम कर सकती हैं मुनासिब चार्जेस के अंदर। और आपको पता है कुकिंग की जो क्लासेस होती हैं, कोर्सेज होते हैं, उसके अंदर जो है सामान जो है जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको खुद लाना पड़ता है। यानी कि आपको इसकी भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट आपको एक जगह का इंतज़ाम करना होगा और आपको कुछ क्रॉकरी और जो गैस बर्नर वगैरह उसका अरेंज करना होगा, ठीक है। और स्टार्ट अगर आप करते हैं तो वो आप अपने किचन के अंदर भी कर सकते हैं अगर बहुत हाई लेवल पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहें। दूसरी बात आ गई बेकिंग की। बेकिंग कोर्सेज भी आप करवा सकते हैं या फिर आपको पता है कि आजकल बर्थडेज वगैरह पर केक और जो कस्टमाइज्ड केक होते हैं उसका काफ़ी ज़्यादा रुझान है। और जो बड़ी बड़ी बेकरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करती हैं। इवन कि आजकल तो 1500 से 1800 2000 जो है पर पाउंड जो है वो नॉर्मल बेकरी जो है आपको चार्ज कर रही है केक का। तो अगर आप इस सिलसिले में अच्छे हैं, अच्छी बेकिंग कर सकते हैं तो आप यहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप उस बेकरी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, थोड़े कम रेट पर, ताकि आप बना के दे दें। और इसके अलावा आपके इर्द गिर्द मोहल्ले में या एरिया में अगर किसी को केक वगैरह चाहिए या पेस्ट्रीज चाहिए या कप केक चाहिए कस्टमाइज, तो आप वहाँ पर भी जाके ये काम कर सकते हैं घर बैठे हुए, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आप काम क्या कर सकते हैं, आप आजकल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो ऐप्स आई हुई हैं, ठीक है, जिस तरह के जिसमें आपको ये कहा जाता है कि आप जस्ट ऑर्डर करें वहाँ पे और आपको इतनी देर में डिलीवरी दे दी जाएगी। तो आप इस तरह के किसी ऐप ओनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको इस बिज़नेस में पार्ट करें। मेरी एक फ्रेंड है, उनकी ग्रैंड मदर जो है वो ये बिज़नेस कर रही हैं। उनको जस्ट ऑर्डर आता है, कॉल आती है कि आपने ये मेन्यू है और ये बनाना है और 30 मिनट्स में लड़का आपके पास आ जाएगा। वो खाना तैयार करती हैं, घर में रहते, वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। लड़का आता है, बॉक्स और पैकिंग हर चीज़ लेके आता है और आके जो है वो पार्सल ले जाता है, ठीक है। उसकी जो टोटल प्राइस होती है उनका कुछ परसेंटेज जो है उन दोनों का आपस में डिवाइड होता है कि कितने परसेंटेज जो है वो जिन्होंने कुकिंग की है वो लेंगे और कितने परसेंटेज जिस ऐप के ज़रिए खाना आया है वो लेंगे। तो देखिए कितना मज़े का सिंपल सा बिज़नेस है। आपने बोर भी नहीं होना, घर पे रहते हुए आप बच्चों को, फैमिली को टाइम देते हुए इस काम में काफ़ी आगे जा सकते हैं। दूसरा जो बिज़नेस है वो ये है आजकल कॉस्मेटिक्स का। यकीन करें एक तरह से बहुत अच्छी भी बात है कि हमारी ख़वातीन में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है कि किस तरह से खुद को ग्रूम करना है, किस तरह से खुद का ख्याल रखना है। और बहुत कम ऐसा होता है कि अब ख़वातीन जो है वो हर चीज़ के लिए पार्लर की तरफ जाएँ। यहाँ पे मैं मेकअप की बात कर रही हूँ, ठीक है। मेकअप के लिए माशा से टीनेजर्स बच्चियों को देखें या ख़वातीन को देखें तो काफ़ी हद तक खुद कफ़ील है वो। तो आप यहाँ पे क्या कर सकती हैं कि मेकअप की प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट जो है वो खुद से ख़रीदिए, होलसेल मार्केट से ख़रीदिए, फेसबुक पे ऑनलाइन पेज बनाइए और वहाँ पे आप सेल कीजिए। हमारे पास फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स और पेजेस हैं, स्पेशली ग्रुप्स हैं जो कि इस चीज़ को बड़ा सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे आप लाइव जाके लाइव जो है वो सेलिंग कर सकती हैं और काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन ख़रीदती भी हैं। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से बिलोंग करती हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप राजा बाज़ार जाएँ, बाड़ा मार्केट जाएँ तो वहाँ पर ऊपर एक पूरी कॉस्मेटिक्स की होलसेल मार्केट है, जहाँ पर आप यकीन करें मैंने वहाँ पे डी वॉटसन से लेके शाहीन केमिस्ट तक की गाड़ियाँ देखी जो कि वहीं से माल ख़रीदते हैं। उनको टैग किया जाता है, प्राइस अपडेट की जाती है, प्राइस मज़ीद बढ़ाई जाती है और फिर उसको सेल आउट किया जाता है।
और आम बंदा वहाँ पे जाते हुए थोड़ा घबराता है। तो आप वहाँ से चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। पिंडी, इस्लामाबाद, इवन के जो टेक्सला, वाह और दोनों के जितने भी एरियाज हैं वो तमाम चीज़ें होलसेल पे वहाँ से जो है वो खरीदते हैं और फिर उनको आगे प्रॉफिट रख के सेल आउट करते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको खुद से छोटा सा पार्लर अगर आप अरेंज कर सकते तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। लेकिन अगर आप पार्लर को टाइम नहीं भी दे सकते तो कोई मसला नहीं है। रात के टाइम स्पेशली 9 बजे से लेकर 10, 11, 12 बजे तक के दौरान में ये स्पेशल वो टाइम होता है जब ज़्यादातर लोग जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे आप ऑनलाइन जाके अपनी चीज़ों को जो है प्रोडक्ट इन चीज़ों को सेल कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने 2 बड़े अच्छे जो है वो बिजनेस बता दिए जिसमें किसी भी किस्म का आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, छोटे लेवल पे स्टार्ट कीजिए। प्रॉफिट का रेवेन्यू की जो परसेंटेज है, प्रॉफिट की जो परसेंटेज है उसको थोड़ा कम से कम रखिए ताकि लोग आपकी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से पसंद करें और परचेज करें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो तीसरा एक मैं समझती हूँ कि बिजनेस जो है ख़वातीन काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकती हैं, स्पेशली वो ख़वातीन जो कि पर्दे का ख्याल रखती हैं और थोड़ी सी मजहबी होती हैं, वो ये है कि वो फोटोग्राफी में अगर अच्छी है, आजकल पिक्चर बनाना वो नहीं जानता, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक छोटा सा कैमरा लेना है अच्छा सा। ठीक है, ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए, डिजिटल कैम लीजिए और आपने किसी भी होटल, हॉल, बैंक्वेट वगैरह जो है उनसे बुकिंग कीजिए कि अगर कोई इस तरह की फैमिलीज हैं जो कि पिक्चर्स और वीडियो बनाना चाहती हैं लेकिन पर्दे का भी ख्याल रखना चाहती हैं, तो वहाँ पे आप जाके जस्ट ख़वातीन के हिस्से में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकती हैं। इसमें आप पर्दे का भी ख्याल रखेंगी इसमें और काफ़ी ज़्यादा जो है ये बेहतरीन एक चीज़ है। इसी तरह से इसी से रिलेटेड है कि अगर आप वेटरिंग का ठीक है काम शुरू कर दें कि आप एक कुछ ग्रुप्स बनाएं ख़वातीन का, चाहे आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, और आप जो है कैटरिंग के लिए, ठीक है, जिस तरह से वेटर मेल होते हैं इसी तरह फीमेल वेटर्स भी होती हैं। ऑल्दो की रुझान काफ़ी कम है लेकिन आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हो कि अगर जो आपकी वेटर्स हैं वो फीमेल हो। तो ये एक भी पॉइंट है कि इन दोनों का आप जो आपस में लिंक करके जो है इसके बारे में आप सोच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चौथा पॉइंट ये है कि पोल्ट्री का ये है कि आपको जो है वो मुर्गियों को संभालना और रखना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन स्टिल आप कर सकते हैं। अगर आप इतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं और आप समझती हैं कि आप इतना ज़्यादा कस्टमर्स और सेल्स एंड परचेज इसको नहीं वो कर सकती, तो आप पोल्ट्री की तरफ भी जा सकती हैं। ठीक है, स्पेशली अगर आप ऑर्गेनिक यानी देसी मुर्गी और अंडों का काम शुरू करें तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी कि शेवर मुर्गियाँ और अंडे जो काफ़ी लोग जो है वो अवॉइड करते हैं। तो अगर आप वाकई ओरिजिनल उनको फीड देते हैं और ऑर्गेनिक जो है वो अंडे और देसी मुर्गियाँ और देसी चिकन जो है वो सेल करते हैं, उसमें आपके एक तो ये कि रेवेन्यू यानी प्रॉफिट परसेंटेज भी ज़्यादा होगी, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू शेवर मुर्गी देसी देसी अंडे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी टिप है। ओके, इसके अलावा भी 3-4 जो है बिजनेस है जो कि मैं वीडियो पार्ट 2 के अंदर अपलोड करूंगी। अगर इसमें से आपको कोई भी आइडिया पसंद आता है तो उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप डिस्कस करना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर रही हूँ। और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें ऐसी तमाम ख़वातीन के साथ, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो कि आप समझते हैं कि बिजनेस कर सकती हैं या फाइनेंशियली खुद को और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।